देखिए, मुख्यमंत्री की रेस में तो आपने सोच नाम बताए सभी लोग हैं, लेकिन बेहतर कौन रहेगा ये अलग अलग दृष्टिकोण लोगों के हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने मेरे विचार और मेरे दृष्टिकोण की बात की, तो मैं तो कहूँगा एक बार बदलाव होना चाहिए। मेरा मानना क्यों है ऐसा, इसके पीछे मेरा एक तर्क भी है, तार्किक कारण के साथ मैं बता रहा हूँ। नीतीश नीतीश कुमार निस्संदेह अच्छे शासक रहे, 20 साल अच्छा शासन किया। पहले 5 साल तो उनका गोल्डन एरा रहा, लेकिन आगे 15 साल में वो कुर्सी के चक्कर में इधर उधर ज्यादा करते रहे। उन्होंने कोई खास विकास का किया नहीं, लेकिन पहला 5 साल का काम उनका अभी तक दिखता है। और वही बदलाव बिहार राज्य भी दिखता है। लेकिन नीतीश कुमार पे ये भी रहा कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हाँ, ये आरोप है कि वो कुर्सी के चक्कर में विचारधारा को बदल देते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन उनके विरुद्ध एंटी कन्विंसिंग कहीं देखी नहीं गई है। लेकिन क्या होता है, एक ही जगह एक ही आदमी 20 साल तक काम करता है तो वो उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती है। तो जैसे मेरा यूं भी माना कि किसी भी शासक को, किसी भी पद पर, किसी भी नेता को 2 टेन्योर यानी 5 साल का टेन्योर एक बिहार में होता है, तो 10 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। निश्चित तो 20 साल हो गए, उम्र का तकाजा भी है, एनर्जी का भी का फर्क पड़ता है, सोच में भी फर्क पड़ता है, काम की क्षमता में भी फर्क पड़ता है। तो अब नीतीश को संन्यास लेना चाहिए या मार्गदर्शन मंडल में आना चाहिए। अब युवा को आना चाहिए। सम्राट चौधरी को लेकर मैंने आपको बताया, उन पर तो नरसंहार का आरोप है। सीधा सीधा, भले वो नाबालिग रहा लेकिन नरसंहार का आरोप तो है। नरसंहार तो उन्होंने किया है। तो उनको, उनके कैरेक्टर, उनके विचारों को लेकर बिहार में बहुत सवाल है। तब कौन बचता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव में भी सवाल है। क्या सवाल है? तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव पर जंगल राज फैलाने का आरोप है, और चारा घोटाला, चरवाहा विद्यालय, कई आरोप है, साबित भी, उनको सजा भी मिली। लेकिन क्या तेजस्वी यादव बेहतर है? हाँ बेहतर है, औरों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसका रीजन ये कि आज का युग में वो 1990 का युग नहीं आ सकता लोगों को। 1990 में न तो सोशल मीडिया था, न इतना मीडिया एक्टिव था, न टीवी चैनल ही थे। अखबारों से थोड़ा बहुत चलता था काम, तो उसमें भी मनमाना हुआ, जिसने भी चाहा उसने भी लूटा। लेकिन आज की तारीख में बच्चा बच्चा जागरूक है, बिहार जागरूक है। अब राजनीति की समझ तो बिहार वासियों में जितनी है, मेरा दावा है कि पूरे देश में किसी प्रदेश के लोगों के पास नहीं है। आप किसी चाय दुकान में, पान दुकान में चले जाइए, नाश्ते की दुकान में चले जाइए, आपको वहां हर कोई कागज कलम लेके अपने ढंग से चुनावी विश्लेषण करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह है बिहार के लोगों की समझ। और विश्लेषण ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा, एकदम सटीक विश्लेषण रहेगा, भले वो सही हो ना हो, लेकिन उनकी गणना अपने हिसाब से परफेक्ट रहती है। समझ है तो ही विश्लेषण करते हैं। और 1 महीना पहले से पूरा बिहार में ये माहौल बन जाता है। और प्रदेश में जाइएगा तो वोट हुआ पता भी नहीं है, लोग उतने जागरूक भी नहीं है। लेकिन बिहार अपने भविष्य को लेकर काफी जागरूक है। बस ऐसा शासक नहीं मिला, ऐसे सरकार नहीं मिली जो बिहार को क्रांतिकारी परिवर्तन प्रदान कर सके। तो वैसे क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए अभी जो हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, तो वो तेजस्वी यादव पे है। कारण कि वो युवा है, 35-36 साल उम्र है। पुणे अपने 17 महीने के डिप्टी सीएम काल में उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया था। और जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं नहीं करके दिखाऊंगा तो 5 साल बाद बिहार की जनता फिर उसे कुर्सी से निकाल देगी और दोबारा फिर उनको मौका नहीं देगी। तो ये विश्वास है मेरा कि इस बार अगर उनको मौका मिलेगा तो पुराने सारे पापों को धोने का काम करेंगे। और अगर वो ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव भविष्य में बिहार का भविष्य और लंबे समय तक बन सकते हैं।